आयना बिस्तर पर लेटी हुई छत की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में वही पुराना सवाल था जो सालों से उसे सोने नहीं देता था। मेरी माँ कहाँ है? घर में सब कुछ था, बड़ा मकान, अमीर नाना जी का प्यार, नौकर चाकर, लेकिन माँ का प्यार नहीं। नाना जी उसे गोद में लेकर कहते, बेटी तू मेरी जान है, लेकिन माँ की बात पर चुप हो जाते। आयना अब 17 साल की हो चुकी थी। स्कूल में दोस्त पूछते, तेरी माँ क्या करती है? वो मुस्कुराकर कहती, वो बहुत दूर है, लेकिन अंदर से टूट जाती। आज रात फिर वही सपना आया था, एक औरत जो उसे गोद में उठाती है, लेकिन चेहरा धुंधला है। वो चिल्लाती है, माँ, लेकिन आवाज गूंज बनकर लौट आती है। सुबह उठकर आयना ने आईने में खुद को देखा, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन चेहरे पर उदासी। वो तैयार होकर नीचे गई। नाना जी नाश्ते की मेज पर बैठे थे। आज स्कूल से जल्दी आना, मेहमान आने वाले हैं, उन्होंने कहा। आयना ने पूछा, कौन? नाना जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे चाचा का बेटा अहमद, वो लंदन से आ रहा है। आयना का दिल धड़का। अहमद नाम सुना था, लेकिन कभी मिली नहीं। वो परिवार का हिस्सा था, लेकिन दूर। नाना जी ने कभी ज्यादा नहीं बताया। आयना ने चुपचाप नाश्ता किया और स्कूल चली गई। रास्ते में वो सोच रही थी, शायद अहमद को माँ के बारे में पता हो। स्कूल में दोस्तों ने घेर लिया, आज पार्टी है। आयना ने हंसकर टाल दिया, लेकिन मन नहीं लगा। क्लास में टीचर ने कहा, आज हम फैमिली पर एस्से लिखेंगे। आयना की कलम रुक गई। क्या लिखे? माँ के बिना फैमिली कैसी? वो लिखने लगी, मेरी फैमिली में प्यार है, लेकिन अधूरा। माँ की कमी हर जगह महसूस होती है। लेकिन फिर कागज फाड़ दिया। घर लौटकर देखा तो कार खड़ी थी। अहमद आ चुका था। वो लंबा, हैंडसम, मुस्कुराता हुआ। नाना जी ने परिचय कराया, ये आयना है, तुम्हारी छोटी बहन जैसी। अहमद ने हाथ मिलाया। हाय आयना, अच्छी लग रही हो। आयना शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो जानता हो कुछ। शाम को डिनर पर सब बैठे। नाना जी बातें कर रहे थे। अहमद ने कहा, नाना, आपने बहुत कुछ बदला है यहाँ। नाना जी ने हंसकर कहा, बस बच्चों के लिए। आयना चुप थी। अचानक अहमद ने पूछा, आयना, तुम्हें अपनी माँ याद आती है? कमरा सन्नाटे में डूब गया। नाना जी का चेहरा बदल गया। आयना की आंखें नम हो गई। हाँ, बहुत, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। अहमद ने नजरें झुका ली। कभी कभी सच्चाई दर्द देती है। नाना जी ने बात बदल दी, लेकिन आयना को लगा कुछ छिपा है। रात को आयना अपने कमरे में थी। दरवाजा खटखटाया। अहमद था। सॉरी अगर दिन में कुछ गलत कहा। आयना ने कहा, नहीं, बताओ ना, तुम जानते हो ना मेरी माँ के बारे में। अहमद ने गहरी सांस ली। मैं छोटा था जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। आयना चौंक गई। क्यों? अहमद ने कहा, कुछ गलतफहमियां थी, परिवार में झगड़े। वो चली गई, लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। आयना रो पड़ी। तो वो जिंदा है? अहमद चुप रहा। पता नहीं, लेकिन नाना जी ने सब कुछ छिपाया। आयना ने कहा, मुझे सच जानना है। अगले दिन आयना ने नाना जी से बात की। नाना, मुझे माँ के बारे में बताओ। नाना जी ने आंखें फेर ली। बेटी, वो बीती बातें हैं, वो हमें छोड़कर चली गई। आयना ने कहा, लेकिन क्यों? मैं तो छोटी थी। नाना जी ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत के बाद वो टूट गई। फिर परिवार में कुछ गलतियां हुई। आयना ने पूछा, क्या गलतियां? नाना जी चुप हो गए। आयना ने फैसला किया, वो खुद ढूंढेगी। वो पुरानी अलमारी में गई। वहां एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, आज अमना ने फैसला किया, बच्ची को छोड़कर जा रही हूं। शायद यही बेहतर है। आयना की सांस रुक गई। अमना, माँ का नाम। वो रोते हुए पढ़ती रही। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी बेटी दर्द सहे, लेकिन ये घर मुझे मार रहा था। आयना ने डायरी बंद की। अब वो जानना चाहती थी, माँ कहाँ है? वो अहमद से मिली। तुम्हें पता है वो कहाँ है? अहमद ने कहा, मैंने सुना है वो शहर में कहीं है, लेकिन नाना जी नहीं चाहते कि तुम जाओ। आयना ने कहा, मुझे जाना है। दिन बीतने लगे। आयना स्कूल जाती, लेकिन मन कहीं और। एक दिन वो घर से निकली, शहर की सड़कों पर घूमती रही। एक पुराने मोहल्ले में पहुंची। वहां एक औरत बैठी थी, चेहरा थका हुआ। आयना ने देखा, वो माँ जैसी लग रही थी। दिल धड़का। वो पास गई। आंटी, क्या आप अमना है? औरत ने चौंक कर देखा। आंखें नम हो गई। तुम? आयना। आयना रो पड़ी। माँ। अमना ने उसे गले लगाया। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन प्यार कभी नहीं छोड़ा। अमना ने बताया, पति की मौत के बाद परिवार ने उसे तंग किया। नाना जी ने कहा था कि बच्ची उनके पास बेहतर रहेगी। अमना चली गई, लेकिन हर दिन दुख में जीती रही। आयना ने कहा, अब मैं तुम्हें घर ले चलूंगी। अमना ने मना किया, नहीं बेटी, वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आयना ने जिद की। वो दोनों घर लौटी। दरवाजा खुला। नाना जी देखकर हैरान। अमना। अमना ने सिर झुकाया। मैं लौट आई हूं। नाना जी की आंखें भर आई। मैंने गलती की, मैंने तुम्हें दूर किया।
अहमद पास आया। नाना, अब सब ठीक हो जाएगा। आयना ने माँ को गले लगाया। घर में पहली बार सच्चा प्यार महसूस हुआ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी बहुत सवाल बाकी थे। परिवार में पुरानी कड़वाहटें, अहमद की अपनी कहानी और आयना का दर्द। लेकिन आज पहली बार आयना ने माँ को माँ कहा और वो मुस्कुराई। माँ के गले लगते ही आयना की सारी दुनिया रुक सी गई। अमना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। बेटी, मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा दिन आएगा। नाना जी खड़े थे, उनके चेहरे पर सदमा और पछतावा दोनों थे। अहमद ने आगे बढ़कर अमना का हाथ थामा। चाची, आप घर वापस आ गई। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नाना जी की आवाज कांप रही थी। अमना, तुमने हमें छोड़ दिया था, हमने तुम्हें दूर किया, लेकिन तुम भी चली गई। अमना ने सिर झुकाया। नाना जी, मैं मजबूर थी। आपके बेटे की मौत के बाद घर में सब कुछ बदल गया। आपने कहा था कि आयना आपके पास बेहतर रहेगी। मैं गरीब हो गई थी, नौकरी नहीं थी, मैं क्या करती। आयना ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अब कोई बहाना नहीं, हम साथ रहेंगे। घर में सन्नाटा छा गया। नौकर भी चुपचाप खड़े थे। नाना जी ने धीरे से कहा, आज रात यहीं रहो, कल सब बात करेंगे। अमना ने हामी भरी। आयना माँ को अपने कमरे में ले गई। कमरा वही था जहां आयना सालों से अकेली सोती थी। अमना ने बिस्तर पर बैठकर चारों तरफ देखा। ये मेरा पुराना कमरा है, सब वैसा ही है। आयना ने कहा, मैंने कभी नहीं बदला, हर चीज में आपकी याद रखी। अमना ने आयना के बाल सहलाए। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हें छोटी छोड़ी थी। आयना रो पड़ी। माँ, आप क्यों नहीं आई? मैं हर साल आपके लिए दुआ मांगती थी। अमना ने आंसू पोंछे। मैं डरती थी कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी। मैंने सोचा तुम्हें अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन हर रात तुम्हारी याद में रोती थी। रात गहरा रही थी। आयना और अमना एक दूसरे के पास लेटी। अमना ने पुरानी कहानियां सुनाई। तुम्हारे पापा जब जिंदा थे, हम तीनों कितने खुश थे। वो तुम्हें गोद में लेकर घूमते, कहते, मेरी राजकुमारी। आयना ने पूछा, फिर क्या हुआ? अमना ने गहरी सांस ली। एक्सीडेंट में सब खत्म हो गया, मैं टूट गई। नाना जी ने कहा कि मैं कमजोर हूं, बच्ची संभाल नहीं पाऊंगी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा चली जाओ। मैं गई, लेकिन दिल टूटकर। आयना ने कहा, नाना जी ने गलत किया। अमना ने मुस्कुराकर कहा, वो भी प्यार में किया। वो चाहते थे तुम्हें अच्छी परवरिश मिले। सुबह हुई। नाश्ते की मेज पर सब बैठे। नाना जी ने अमना से कहा, तुम वापस आ गई हो, लेकिन पुरानी बातें भूलनी होंगी। अमना ने कहा, मैं भूलना चाहती हूँ, लेकिन आयना को सच जानना चाहिए। अहमद ने बीच में कहा, नाना जी, अब समय आ गया है, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। सबकी नजरें अहमद पर गई। अहमद ने कहा, मैं लंदन में था, लेकिन मैंने अमना चाची को ढूंढा था। मैं जानता था वो कहाँ है। मैंने उन्हें चुपके से मदद की। नाना जी चौंके। तुमने? अहमद ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था कि आयना माँ के बिना अधूरी है। आयना ने अहमद की तरफ देखा। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। अहमद ने कहा, मैं डरता था, नाना जी नाराज हो जाते, लेकिन अब सब सामने है। अमना ने कहा, अहमद ने मुझे जॉब दिलाई। मैं एक छोटे स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैंने कभी शादी नहीं की, सिर्फ तुम्हारी याद में जीती रही। नाना जी की आंखें नम हो गई। मैंने गलती की। मैंने सोचा अमना कमजोर है, लेकिन वो मजबूत थी। अमना ने कहा, नाना जी, अब हमें एक नई शुरुआत करनी है। दिन बीतने लगा। आयना स्कूल जाने लगी, लेकिन अब मन खुश था। वो माँ को घर दिखाती, पुरानी फोटोज दिखाती। अमना घर के काम में हाथ बटाती, लेकिन घर में अभी भी तनाव था। नाना जी अकेले में सोचते रहते। एक शाम अहमद आयना से मिला। आयना, तुम्हें पता है मैं क्यों आया हूँ? आयना ने पूछा, क्यों? अहमद ने कहा, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ बहन नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आयना हैरान। अहमद ने कहा, मैंने सालों से देखा है तुम्हें, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हिम्मत। मैं चाहता हूँ हम साथ रहें। आयना चुप रही। मुझे समय चाहिए। अगले दिन आयना ने माँ से बात की। माँ, अहमद ने। अमना ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ, वो अच्छा लड़का है, लेकिन फैसला तुम्हारा। आयना ने कहा, मैं अभी तैयार नहीं, पहले परिवार ठीक हो। अमना ने गले लगाया। मेरी समझदार बेटी। कुछ दिनों बाद एक पुरानी समस्या सामने आई। नाना जी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर आए, कहा हार्ट की दिक्कत। अस्पताल में सब इकट्ठे हुए। अमना ने नाना जी का हाथ थामा। आप ठीक हो जाओगे। नाना जी ने कमजोर आवाज में कहा, अमना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दर्द दिया। अमना रो पड़ी। नाना जी, सब भूल गए, अब हम साथ हैं। आयना ने कहा, नाना जी, आप मजबूत बनो, हम सब आपके साथ हैं। अस्पताल से लौटकर घर में सब बदल गया। नाना जी ने अमना को गले लगाया। तुम मेरी बहू हो, लेकिन अब मेरी बेटी भी। अमना ने कहा, और आप मेरे अब्बू। आयना खुश थी। अहमद ने कहा, अब फैमिली कंप्लीट है।
लेकिन आयना का मन अभी उलझा था। वो सोचती, क्या वो अहमद को प्यार करती है या सिर्फ कृतज्ञ है। एक रात आयना छत पर गई। अहमद भी आया। क्या सोच रही हो? आयना ने कहा, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। माँ आए, परिवार जुड़ा, लेकिन मेरे दिल में अभी डर है। अहमद ने कहा, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम तैयार नहीं हो। आयना ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। वो दोनों चुपचाप तारे देखते रहे। दिन बीतते गए। आयना कॉलेज जाने लगी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। अमना उसे पढ़ाई में मदद करती। बेटी, तुम जो चाहो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नाना जी अब खुश रहते। घर में हंसी खुशी लौट आई। लेकिन एक दिन पुराना राज सामने आया। अमना ने बताया कि उसने मां बनने के बाद भी एक बच्चा और था, लेकिन वो नहीं बचा। मैंने तुम्हें छोड़ा, लेकिन एक और बच्चे को खो दिया। आयना रो पड़ी। मां, आपने कितना सहा। अहमद ने अमना को सपोर्ट किया। चाची, अब नई जिंदगी। अमना ने कहा, हाँ, लेकिन दर्द कभी नहीं जाता। आयना ने फैसला किया, वो मां की तरह मजबूत बनेगी। वो पढ़ाई में मन लगाया। एक दिन कॉलेज में उसने ऐसे लिखा, मां का प्यार सबसे बड़ा बलिदान है। टीचर ने तारीफ की। घर लौटकर आयना ने सबको पढ़कर सुनाया। नाना जी ने कहा, बेटी, तुम हमारी शान हो। नाना जी की तबीयत ठीक होने के बाद घर में एक नई हलचल थी। अमना अब घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थी, जैसे पहले कभी नहीं संभाली। सुबह उठकर वो चाय बनाती, आयना को स्कूल के लिए तैयार करती और नाना जी की दवाइयां समय पर देती। आयना को लगता था जैसे सपना सच हो गया हो। लेकिन अहमद की बातें उसके मन में घूम रही थीं। वो प्यार की बात कर चुका था, लेकिन आयना अभी तैयार नहीं थी। वो सोचती, पहले माँ के साथ समय बिताऊं, परिवार को समझूं। एक सुबह अमना ने आयना से कहा, बेटी, आज तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी, पुरानी यादें ताज़ा करोगी। आयना खुश हो गई। दोनों तैयार होकर निकली। रास्ते में अमना ने बताया, यहाँ पहले हम तीनों आते थे, तुम, मैं और तुम्हारे पापा, तुम्हें आइसक्रीम खिलाते। आयना ने मुस्कुराकर कहा, अब हम फिर आएंगी, माँ। बाजार में घूमते हुए अमना की नजर एक पुराने दुकानदार पर पड़ी। वो आदमी अमना को देखकर चौंका। अमना बीबी, तुम जिंदा हो? अमना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चाचा, लौट आई हूँ। दुकानदार ने कहा, सुनते थे तुम चली गई, कभी लौटोगी नहीं। आयना ने पूछा, क्या बात है? अमना ने टाल दिया, पुरानी बातें हैं बेटी। लेकिन आयना को शक हुआ। घर लौटकर वो अहमद से मिली। अहमद, बाजार में एक आदमी ने माँ को देखकर अजीब बात कही। अहमद ने गहरी सांस ली। आयना, कुछ राज अभी भी छिपे हैं। अमना चाची ने सिर्फ तुम्हें छोड़ा नहीं था, परिवार में एक बड़ा झगड़ा हुआ था। शाम को डिनर पर सब बैठे। नाना जी ने कहा, अब सब ठीक है। अमना, तुम घर संभालो। लेकिन अमना ने कहा, नाना जी, मुझे कुछ कहना है। मैंने सालों तक चुप रही, लेकिन अब सच बोलोगी। सब चुप हो गए। अमना ने शुरू किया, जब मेरे पति की मौत हुई, मैं गर्भवती थी, लेकिन झगड़े में मैंने बच्चा खो दिया। नाना जी ने मुझे दोष दिया, कहा मैं कमजोर हूं। उन्होंने मुझे घर से निकाला। मैं गई, लेकिन आयना को छोड़ना पड़ा। नाना जी का चेहरा सफेद पड़ गया। अमना, मैंने सोचा तुम्हें बेहतर जीवन मिलेगा। अमना रो पड़ी, लेकिन मैं टूटी हुई थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। आयना स्तब्ध थी। माँ, एक और बच्चा? अमना ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारा छोटा भाई या बहन, लेकिन वो नहीं बचा। घर में सन्नाटा छा गया। अहमद ने अमना का हाथ थामा। चाची, अब दर्द बांट लो, हम सब साथ हैं। नाना जी ने आंसू पोंछे। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। अमना ने कहा, माफ कर दिया, लेकिन दर्द रहेगा। आयना ने माँ को गले लगाया। माँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अगले दिन आयना कॉलेज गई। वहां उसके दोस्तों ने पूछा, तेरी माँ लौट आए? आयना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब सब ठीक है। लेकिन मन में उथल पुथल थी। वो सोच रही थी, माँ ने कितना सहा। शाम को घर लौटकर देखा तो एक मेहमान आया था। वो था परिवार का दूर का रिश्तेदार, नाम था फरहान। फरहान ने नाना जी से कहा, अंकल, सुना अमना वापस आ गई, लेकिन पुरानी प्रॉपर्टी का मामला। नाना जी ने कहा, अब वो बात मत छेड़ो। लेकिन फरहान ने कहा, अंकल, अमना को हिस्सा मिलना चाहिए, वो भी परिवार की है। अमना ने सुना और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। फरहान चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद नाना जी उदास हो गए। अमना, वो सही कह रहा है, तुम्हें हिस्सा मिलना चाहिए। अमना ने मना कर दिया, नहीं, मैं पैसों के लिए नहीं आई। लेकिन आयना ने देखा, परिवार में अभी भी पुरानी कड़वाहट है। रात को अहमद आयना से मिला। आयना, फरहान चाचा सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए। उनके पास पुरानी चिट्ठियां हैं, जिसमें अमना चाची के खिलाफ कुछ बातें लिखी है। आयना चौंकी। क्या? अहमद ने कहा, मुझे पता चला कि सालों पहले अमना चाची पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने पापा की मौत में हाथ था, लेकिन वो झूठ था। आयना गुस्से में आ गई। कौन लगा इल्जाम? अहमद ने कहा,
फरहान के पिता ने वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। आयना ने फैसला किया वो सच ढूंढेगी। अगले दिन वो फरहान के घर गई। फरहान ने देखकर कहा, आयना तुम यहाँ। आयना ने सीधे कहा, चाचा उन चिट्ठियों के बारे में बताओ। फरहान हंसा, बेटी पुरानी बातें हैं। लेकिन आयना ने जिद की। फरहान ने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें चिट्ठियां थीं, अमना पर इल्जाम कि उन्होंने पति को जहर दिया। आयना ने पढ़ा और कहा, यह झूठ है, मां कभी ऐसा नहीं कर सकती। घर लौटकर आयना ने सबको दिखाया। अमना रो पड़ी, मैंने कभी नहीं किया, मैं तो खुद दर्द में थी। नाना जी ने कहा, मैं जानता था ये झूठ है, लेकिन मैंने चुप रहकर गलती की। अहमद ने कहा, अब हमें इन झूठों को खत्म करना है। सबने मिलकर फैसला किया, फरहान से बात करेंगे। अगले दिन फरहान फिर आया। नाना जी ने कहा, फरहान अब ये झूठ बंद करो, अमना निर्दोष है। फरहान ने कहा, अंकल प्रूफ है। लेकिन अमना ने कहा, प्रूफ झूठा है, मैं पुलिस जाऊंगी अगर जरूरत पड़ी। फरहान डर गया और चला गया। इस घटना के बाद घर में और मजबूती आई। आयना ने मां से कहा, मां तुमने कितना सहा, अब मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगी। अमना ने कहा, बेटी मां का दर्द बच्चे के लिए होता है। अहमद ने आयना से कहा, आयना अब तुम तैयार हो। आयना ने मुस्कुराकर कहा, शायद। लेकिन धीरे धीरे अहमद खुश हो गया। कुछ दिनों बाद आयना की कॉलेज में एक इवेंट था। वो मां को साथ ले गई। वहां आयना ने स्पीच दी, मां का बलिदान सबसे बड़ा है। मेरी मां ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन प्यार नहीं छोड़ा। सबने तालियां बजाईं। अमना आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। घर लौटकर नाना जी ने कहा, अब मैं खुश हूं। परिवार पूरा हो गया, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। एक रात अमना को एक पुराना फोन आया। आवाज आई, अमना मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूं, तुम्हारे बच्चे के बारे में कुछ पता चला है। अमना चौंक गई। कौन? लेकिन फोन कट गया। अमना ने आयना को नहीं बताया, लेकिन मन में डर था, क्या उसका खोया बच्चा जिंदा है? अमना के फोन पर आई वो आवाज रात भर उसके कान में गूंजती रही। तुम्हारा बच्चा जिंदा है? कौन था वो? अमना ने किसी को नहीं बताया, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह वो चुपचाप उठी, आयना को स्कूल के लिए तैयार किया। आयना ने पूछा, माँ आज तुम उदास क्यों हो? अमना ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटी, बस थकान है। लेकिन अंदर से डर रही थी। क्या सच में उसका दूसरा बच्चा जिंदा है? सालों पहले गर्भपात हुआ था, डॉक्टरों ने कहा था बच्चा नहीं बचा, लेकिन अब ये फोन। दोपहर में आयना कॉलेज से लौटी तो देखा अमना अकेले बैठी पुरानी फोटोज देख रही थी। आयना पास गई, माँ क्या बात है? अमना ने हिचकिचाकर कहा, बेटी मुझे एक पुराना दोस्त मिला था, वो कह रहा था कुछ पुरानी बातें। आयना ने कहा, क्या बातें? बताओ ना। अमना ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पापा की मौत के बाद मैं गर्भवती थी, लेकिन झगड़ों में डॉक्टर ने कहा बच्चा नहीं बचा। लेकिन आज फोन आया कि शायद वो जिंदा है। आयना स्तब्ध रह गई। माँ मतलब मेरा छोटा भाई या बहन? अमना रो पड़ी। पता नहीं सच है या झूठ, लेकिन अगर सच है तो मैंने उसे खोया नहीं, छीन लिया गया। आयना ने फैसला किया, वो पता लगाएगी। वो अहमद से मिली। अहमद, माँ को एक फोन आया, वो कह रही है बच्चा जिंदा हो सकता है। अहमद चौंका, किसने फोन किया? आयना ने कहा, पता नहीं, लेकिन हमें ढूंढना होगा। अहमद ने कहा, मैं मदद करूंगा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। शाम को नाना जी से बात की। नाना जी ने सुना तो चुप हो गए। अमना, वो दिन बहुत दर्द भरे थे। मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा बच्चा नहीं बचा। अमना ने कहा, लेकिन अगर कोई गलती हुई हो, अगर किसी ने छिपाया हो? रात को अमना अकेली बैठी थी। फोन फिर आया, वही आवाज, अमना कल मुलाकात करो, पुराने अस्पताल में, शाम 6 बजे। बच्चे की फोटो लाऊंगा। अमना डर गई, लेकिन फैसला किया, जाएगी। अगले दिन वो अकेली अस्पताल गई। पुराना अस्पताल, जहां सालों पहले इलाज हुआ था। वहां एक आदमी इंतजार कर रहा था। नाम था रशीद, पुराना नर्सिंग स्टाफ। रशीद ने कहा, अमना बीबी, वो बच्चा जिंदा है, लेकिन नाना जी ने उसे गोद दे दिया था। वो नहीं चाहते थे कि तुम जानो। अमना रो पड़ी। कहाँ है वो? रशीद ने एक फोटो दी। एक लड़का, आयना जैसा दिखता था। उसका नाम अब आरिफ है। वो लखनऊ में ही है, एक अमीर परिवार में। अमना घर लौटी, फोटो छिपाकर। आयना ने देखा माँ उदास है। माँ क्या हुआ? अमना ने फोटो दिखाई। आयना ने देखा और चिल्लाई, ये मेरा भाई है। अमना ने हाँ कहा, लेकिन नाना जी ने छिपाया। आयना गुस्से में नाना जी के पास गई। नाना जी सच बताओ, मेरा भाई जिंदा है? नाना जी टूट गए। हाँ बेटी, मैंने डर से छिपाया। अमना कमजोर थी, मैंने सोचा बच्चा गोद दे दूं तो बेहतर, लेकिन मैंने गलती की। अमना आई और बोली, नाना जी आपने मेरा बच्चा छीन लिया। घर में तूफान आ गया। अहमद ने सबको शांत किया। अब हमें आरिफ को ढूंढना है।
वो हमारा परिवार है। सबने मिलकर प्लान बनाया। अहमद ने अपने कनेक्शन से पता लगाया। आरिफ अब 18 साल का है, एक बिजनेसमैन के बेटे के रूप में पला बड़ा। नाम बदला गया था। आयना ने कहा, मुझे उससे मिलना है। अमना ने मना किया, नहीं बेटी, पहले हम तैयार हो। वो हमें नहीं जानता। लेकिन आयना जिद पर अड़ी। एक दिन आयना और अहमद आरिफ के कॉलेज गए। दूर से देखा, वो आयना जैसा था, वही आंखें। आयना का दिल धड़का, लेकिन वो पास नहीं गई। घर लौटकर अमना से कहा, माँ, वो सच में हमारा है। अमना रो पड़ी। मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। लेकिन फरहान को खबर लग गई। फरहान ने नाना जी से कहा, अंकल, अगर बच्चा वापस आया तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा, रोक दो। नाना जी ने कहा, अब बस, मैंने काफी गलतियां की, अब सच सामने आएगा। फरहान ने चाल चली। उसने आरिफ के गोद लेने वाले परिवार को फोन किया। आरिफ का असली परिवार ढूंढ रहा है, सावधान रहो। आरिफ के पिता ने आरिफ से बात की, बेटा, तुम्हारी असली माँ जिंदा है। आरिफ चौंका, क्या? वो गुस्से में आया, मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन अब मैं मिलना चाहता हूँ। आरिफ ने अमना को मैसेज किया, रशीद से नंबर लिया था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगली शाम सब पार्क में मिले। अमना, आयना, अहमद, नाना जी। आरिफ आया, लंबा, हैंडसम, लेकिन आंखों में गुस्सा। अमना ने उसे देखा और रो पड़ी। बेटा, आरिफ ने कहा, आप मेरी माँ हो, फिर क्यों छोड़ा? अमना ने कहा, मैंने नहीं छोड़ा, छीन लिया गया। नाना जी ने सिर झुकाया, मेरी गलती है। आरिफ ने कहा, मैंने अच्छा जीवन जिया, लेकिन माँ की कमी महसूस होती थी। आयना ने कहा, भाई, अब हम साथ हैं। आरिफ ने सबको गले लगाया, लेकिन फरहान ने देख लिया। वो पुलिस लेकर आया। ये बच्चा हमारा है, गोद लेने के कागज है। लेकिन नाना जी ने कहा, कागज झूठे हैं, असली माँ यहाँ है। पुलिस ने जांच शुरू की। आरिफ ने कहा, मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहता हूँ। फरहान हारा। घर लौटकर सब खुश थे। आरिफ अब घर में था। अमना ने उसे गले लगाया, बेटा, माँ का इंतजार खत्म हुआ। आयना ने कहा, अब परिवार पूरा है। अहमद ने आयना से कहा, अब हमारी कहानी शुरू हो सकती है। आयना मुस्कुराई, हाँ, लेकिन धीरे धीरे। कहानी में नई शुरुआत हुई। अमना अब 2 बच्चों की माँ थी। नाना जी का पछतावा खत्म हुआ। लेकिन फरहान अभी भी खतरा था। अगले एपिसोड में और ट्विस्ट